जादुई एमरल्ड फॉरेस्ट में एक नायक रहता था, मंकी किंग। शरारती, बुद्धिमान और बिजली जैसी तेज। एक सुबह जंगल में हड़कंप मच गया। नदियां सूख रही थीं और दूर स्थित क्रिस्टल पर्वत की चमक अचानक गायब हो चुकी थी। जंगल के जानवर डर गए थे। सबकी निगाहें अब सिर्फ एक उम्मीद पर थीं, मंकी किंग पर। मंकी किंग ने तुरंत समझ लिया कि कोई बड़ी शरारत हुई है। उसने आसमान की ओर छलांग लगाई और एक सुनहरे बादल पर बैठकर क्रिस्टल पर्वत की यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में अचानक काले तूफानी बादल उमड़े और उनके बीच से निकला स्टॉर्म क्रोज का झुंड। उनके पंखों से बिजली चमक रही थी, लेकिन मंकी किंग बेखौफ था। उसने अपनी लाठी घुमाई, एक शक्तिशाली हवा का भंवर बनाया और कौवों को दूर उड़ा दिया। उसकी यात्रा जारी रही। बर्फ से ढके पर्वत की चोटी पर पहुंचते ही एक विशाल आइस गार्जियन ने उसका रास्ता रोक दिया। आगे बढ़ने के लिए मंकी किंग को उसकी कठिन पहेली सुलझानी थी, लेकिन अपनी चतुराई से उसने पहेली हल कर दी और गार्जियन सम्मान से हट गया। अब उसके सामने था क्रिस्टल पर्वत का रहस्यमयी द्वार। अंदर पहुंचते ही उसे काली छाया से भरी एक गुफा मिली। वहां छिपा था शैडो सोर्सरर, वही दुष्ट शक्ति जिसने क्रिस्टल हार्ट को चुराकर साये के पिंजरे में कैद कर दिया था। एक भयंकर मुकाबला शुरू हुआ। रोशनी अंधेरे से टकराई, गुफा कांपने लगी। मंकी किंग दीवारों से उछला, अपनी गति और जादू से शैडो सोर्सरर को भ्रमित करता गया। और फिर एक शक्तिशाली प्रहार से उसने साये का पिंजरा तोड़ दिया और क्रिस्टल हार्ट को आजाद कर दिया। उसी पल पूरा पर्वत एक विशाल हीरे की तरह चमक उठा। जंगल की नदियां फिर से बहने लगी, फूल खिल गए और प्रकृति में जीवन लौट आया। जब मंकी किंग वापस एमरल्ड फॉरेस्ट पहुंचा, जानवर खुशी से झूम उठे। उनका नायक फिर एक बार जंगल को बचा चुका था। और इस तरह मंकी किंग की एक और शानदार रोमांचक यात्रा पूरी हुई। हंसी, जादू और वाह।